Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, there is a rectangular plate of mass capital M kg of dimensions A cross B. Okay. The plate is held in horizontal position by striking n small balls, each of mass small m per unit area per unit time. These are striking in the shaded half region of the plate. The balls are colliding elastically with a velocity v. What is v? Okay, v हमें v के यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है. It is given that n is equal to 100, capital M is equal to 3 kg, small m is equal to 0.01 kg, b is equal to 2 meter, a is equal to 1 meter and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए हमें फर्स्ट लाइन में गिवन कर रखा है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसके डायमेंशंस गिवन है और इसमें लिखा है कि द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ओके, प्लेट की आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हेल्ड है. हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हेल्ड है, इसका मतलब ये है कि देखिए बच्चों, आपकी जो प्लेट है इस पर आपका जो नेट टॉर्क आ रहा है, यानी कि आपकी जो नेट टॉर्क है वो आपका जीरो को इक्वल आ रहा है. जीरो को इक्वल आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपके क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है. किस कंडीशन पर है? जो आपके रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट इज इन ए कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. क्या लिख सकते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो भी आपका क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपका जो नेट टॉर्क है, हम लिख सकते हैं कि आपका जो टॉर्क है, आपका नेट टॉर्क वो किसके इक्वल है? आपका जीरो के इक्वल है. ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास के यहाँ पर आपकी ये प्लेट है. ओके, मान लीजिए ये क्या आपकी, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर प्लेट, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है. ओके, दिस रेक्टेंगुलर प्लेट, ये आपकी क्या रेक्टेंगुलर प्लेट है. ओके, अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, देखिए कैपिटल एम मास है. ओके, तो देखिए इसको हमने इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रखा है, जो आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट है आपकी इस एक्सिस के अबाउट क्या हॉरिजॉन्टल क्या है, इक्विलिब्रियम प्लेन, मतलब आपने बोला है कि हेल्ड हॉरिजॉन्टल. ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिक्स है. ये एक्सिस मान लीजिए आपका क्या है, जेड एक्सिस. ये एक्सिस क्या आपका जेड एक्सिस मान लीजिए आप. ओके, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं इस पर, ये बोल सकते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. देखिए इस प्लेट का मास क्या कैपिटल एम, वो आपका क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो देखिए इसका मास कैपिटल एम है, तो बोल सकते हैं इस पर सबसे पहले जो आपका फोर्स लेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि जो आपका प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी जो प्लेट है, प्लेट आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है. ओके, क्या रखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखिए, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं. ओके, ये आपकी क्या प्लेट है, दिस इज अवर प्लेट. ओके, ये आपकी क्या प्लेट इस तरीके से है. इस पर जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, आपका mg फोर्स लगेगा. ओके, हम इसको यहाँ पर से देख रहे हैं. ओके, साइड भी हम यहाँ से देख रहे हैं. ओके, तो mg फोर्स क्या लगेगा, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके, तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस पर अगर इस पर एक फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, इसके कारण जो टॉर्क आएगा, इसके कारण जो आपका क्या आएगा, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक दूसरा फोर्स भी लगना चाहिए. ओके, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स आपका क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका दूसरा फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके mg के अपोजिट डायरेक्शन पे आपका दूसरा फोर्स लगेगा. ओके, और किसके कारण लग रहा है, देखो क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन कर रखी है कि द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय स्ट्राइकिंग एन स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम per unit area per unit time. These are striking in the shaded half region of the plates. Okay, so let us, this will be the half region of this plate. ये क्या इस प्लेट का क्या हाफ रीजन. ओके, दिस रीजन इज द हाफ रीजन ऑफ द प्लेट. इस रीजन पर क्या कर रही है आपकी बॉल्स, क्या कर रही है आपकी स्ट्राइक कर रही है, और इलास्टिकली क्या कर रही है आपकी कोलाइड कर रही है. ओके, इलास्टिकली कोलाइड करने का क्या मतलब है, हमें इलास्टिकली कोलाइड करने का मतलब है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1 होगा. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ओके, वीएस क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ई की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच दोनों की होंगी आपकी ए के इक्वल, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे. ओके, तो देखिए इसके कारण जो फोर्स लेगा वो फोर्स आएगा आपका एफ फोर्स, उसका हम एज्यूम कर लेते हैं. ये एफ फोर्स किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू द बॉल, जो आपकी बॉल्स क्या कर रही है, इसके बिलो से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसके कारण फोर्स लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, एफ बोल दिया यहाँ पर. ओके, सो दिस सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. आपका सिस्टम क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है. आपका नेट टॉर्क कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है. तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं. ओके, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना टॉर्क लग रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए आपका फोर्स, आपका mg फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. mg फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पर से आपका टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके, तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों क्या है, एक आर रेडियस वेक्टर नहीं, पर आर क्या होता है, आर होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो हम लिख सकते हैं वो किसके इक्वल होगी, देखिए यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, जो इसका वेट mg लग रहा है, mg कहाँ पर लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा. कहाँ
पर लगेगा सेंटर ऑफ मास पर। ओके, ये डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ये आपको ए के इक्वल गिवन है। ओके, और दिस डायमेंशन आपको किसके इक्वल दे रखी है, ये जो डायमेंशन है पूरी, ये डायमेंशन आपकी बी के इक्वल है। तो यहाँ तक जो होगी डायमेंशन, ये किसके इक्वल होगी आपकी, दिस विल बी इक्वल टू बी बाई टू, ये आपकी बी बाई टू के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं आपका फोर्स एम जी क्या है, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और एक्सेस से उसके कितने डिस्टेंस आपकी बी बाई टू, सो वी कैन राइट डाउन दैट इज इक्वल टू बी बाई टू टाइम्स एम जी। ओके, तो दिस विल बी द टॉर्क, ये किसके कारण टॉर्क आ रहा है, दिस इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ द एमजी, एमजी के कारण ये टॉर्क आ रहा है, इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसको बैलेंस कर रहा है कौन सा आपका एफ फोर्स। ओके, एफ फोर्स क्या लग रहा है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द बॉल्स, बॉल्स के कोलिजन के कारण। ओके, ये फोर्स आपका कहां पर लगेगा, इस फोर्स को भी हम कंसिडर करेंगे। देखिए जब आपकी बॉल्स स्ट्राइक कर रही है वो प्लेट के हाफ रीजन पर स्ट्राइक कर रही है। ओके, तो हम मान सकते हैं कि जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर क्या होगा आपका, जो आपका नेट फोर्स लगेगा, हम क्या करेंगे, इस जो साइडेड रीजन का सेंटर है उस पोर्शन पर क्या लगेगा आपका, आपका नेट फोर्स लगेगा। ओके, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये डिस्टेंस बी बाई टू है, ये नेक्स्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, बी बाई टू के इक्वल होगी। लेकिन इस सेंटर पर लेना है तो हम बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू ओवर बी बाई फोर के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, बी बाई फोर के इक्वल हो जाएगी। तो इसके कारण जो टॉर्क लेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, टॉर्क एफ इंटू कितना हो जाएगा, बी बाई टू प्लस बी बाई फोर, एक्सेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से, थ्री बाई फोर के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो ये दिस आर द कंडीशंस फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो गया आपका, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कारण क्या आगे आपकी कंडीशंस आ गई है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बी बाई टू टाइम्स ऑफ अवर कैपिटल एम टाइम्स जी, ये आपका ऐसे रहेगा फोर्स। फोर्स किसके कारण आ रहा है, फोर्स आपके बॉल्स के कारण आ रहा है। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि हम क्या लिखते हैं इसको, डीपी बाई डी लिखते हैं, डीपी बाई डी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू एक बॉल के कारण आपका इतना होगा। ओके, बट इन द क्वेश्चन दे हैव सेड दिस striking n small balls strike कर रहे हैं, so we can say that the total force acting due to the n small balls is n times dp by dt into of our 3b/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3b/4 के इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए आपका b से आप b को कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कितना हो जाएगा, n टाइम्स इंटू 3/4 टाइम्स कितना हो गया आपका डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, देखिए बॉल अगर आपको स्ट्राइक करेगी तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एम बी। ओके, उसके बाद देखिए इनका क्या है, ये आपका इलास्टिक कॉलिजन है, तो हम बोल सकते हैं जब स्ट्राइक करिए उसके बाद बॉल जब रिवर्ट होगी, ओके, बॉल क्या करेगी आपकी बैक डायरेक्शन जाएगी, तब भी उसका मोमेंटम क्या होगा आपका एम बी के इक्वल ही होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, आपका टू एम बी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया आपका, टू एम बी के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाई डी टी। क्वेश्चन में हमें हिंट क्या हुआ, देखिए एम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये आपका चेंज डीपी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, टू एम बी के यहाँ पर से इक्वल आ जाएगी। ओके, तो इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इक्वेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर से क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ से v की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू को हमें आपसे फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, टू से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये टू हो जाएगा, यहाँ से आपका ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका v की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई स्मॉल एम टाइम्स थ्री टाइम्स से कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, यस, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू की। अब देखिए कैपिटल एम की वैल्यू कितनी देर की आपको, थ्री थ्री के जी क्वेश्चन में गिवन है, जी की वैल्यू आपकी 10 मीटर, सारा क्वेश्चन हम एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय थ्री टाइम्स एम, एम क्या आपका मास ऑफ ईच बॉल, मास ऑफ ईच बॉल कितना है 0.01 kg, दिस इज द मास ऑफ ईच बॉल, टाइम्स एन, एन की आपकी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आपकी 100 बॉल्स आपकी स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ से थ्री से आपका थ्री कैंसिल हो जाएगा। ओके, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 100 कितना हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ओके, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द वी, वी क्या होगा, तो वी द वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.